जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रदोष व्रत हर महीने में 2 बार आता है। यह त्रयोदशी के दिन रखा जाता है। उदय तिथि के अनुसार प्रदोष व्रत गुरुवार को रखा जाएगा। शास्त्रों में बताया गया है कि तिथि हमेशा उदय तिथि के अनुसार मान्य होती है। इस प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा पाने के लिए किया जाता है। जो प्रदोष व्रत जिस वार को होता है वह उसी वार के हिसाब से जाना जाता है। जैसे अब की बार गुरुवार को होने के कारण इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाएगा। गुरु प्रदोष व्रत मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाता है। इस व्रत को करने से शत्रुओं का नाश होता है, आर्थिक तंगी दूर होकर सुख संपत्ति व सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान शिव के साथ साथ विष्णु भगवान की पूजा भी की जाती है। गुरु प्रदोष व्रत के दिन सुबह नहा धोकर हल्के पीले रंग के कपड़े पहने, उसके बाद में व्रत का संकल्प लें। केले के पेड़ के नीचे शुद्ध घी का दीपक जलाएं और फिर एक कहानी विष्णु भगवान की सुने। फिर पूरा दिन मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मन ही मन जाप करते रहें। शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव की विधिवत पूजा करें। उसके बाद अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए प्रदोष व्रत कथा सुने। तो आइए सुनते हैं प्रदोष व्रत कथा। शुरुआत करते हैं गणेश जी की कहानी से। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक बुढ़िया थी। वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उस बुढ़िया के एक बेटा और एक बहू थी। वह बुढ़िया नियमित रूप से भगवान गणेश जी की पूजा किया करती थी। इस तरह पूजा करते करते बुढ़िया को सालों बीत गए। एक दिन गणेश जी उसकी पूजा से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले कि बुढ़िया, मैं तेरी पूजा से अति प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे वरदान मांग ले। तो बुढ़िया इस तरह गणेश जी महाराज की आवाज सुनकर बहुत ही खुश हुई और हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा कि हे गणेश जी महाराज, मैं आपके दर्शन तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपकी आवाज सुनकर ही बहुत ही प्रसन्न हूँ। रही बात वरदान मांगने की, तो मुझे तो मांगना ही नहीं आता कि कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी ने कहा कि अपने बेटे बहू से पूछकर कल आ जाना, मैं फिर आऊंगा। यह कहकर गणेश जी भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। बुढ़िया अपने घर आई और अपने बेटे से कहा कि बेटा, आज गणेश जी प्रकट होकर बोले थे कि मैं तुम्हारी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तू कोई वरदान मांगना चाहती है तो मांग ले, तो बता मैं क्या मांगू। तो अपनी माँ की बात सुनकर उसके बेटे ने कहा कि माँ, तू खूब सारा धन मांग ले। बेटे की बात सुनकर बुढ़िया अपनी बहू के पास गई और पूछा कि बहू, आज गणेश जी भगवान ने मुझसे वरदान मांगने को कहा है, तू ही बता कि मैं क्या मांगू। तो अपनी सास की बात सुनकर बहू ने कहा कि सासू माँ, आप नाती मांग लो। तो बेटे बहू की बात सुनकर बुढ़िया ने सोचा कि ये तो सारे अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। यह सोचकर उसने अपनी पड़ोसी सहेलियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि बुढ़िया, तू तो थोड़े दिन जिएगी, तू क्यों तो धन मांगे और क्यों नाती मांगे। तू अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी बची हुई जिंदगी आराम से कट जाए। इस तरह बुढ़िया ने सभी से पूछ लिया, लेकिन बुढ़िया के मन को तसल्ली नहीं हुई। वह तो सोचते सोचते सो गई। अगले दिन फिर सुबह नहा धोकर जैसे ही गणेश जी की पूजा करने के लिए गई तो गणेश जी भगवान प्रकट हुए और बोले कि बुढ़िया, क्या पूछ कर आई है, मुझे बता तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तो गणेश जी की बात सुनकर बुढ़िया बोली कि हे गणेश जी महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे, अंत में मुझे मोक्ष दे। तो यह सुनकर गणेश जी बोले कि बुढ़िया, तू तो कह रही थी कि मैं तो भोली भाली हूँ, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता। तूने तो आज मुझे ठग लिया है। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार तुझे सब कुछ मिलेगा। तो गणेश जी के इतना कहते ही बुढ़िया की रोशनी लौट आई। तो गणेश जी के दर्शन करके बूढ़ी माई बहुत ही प्रसन्न हुई। गणेश जी भगवान आशीर्वाद देते हुए अंतर्ध्यान हो गए और बुढ़िया ने जो कुछ मांगा था उसे सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा तुमने उस बूढ़ी माई को दिया वैसा सबको देना, सुख सौभाग्य और शांति बनाए रखना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। तो अब सुनते हैं गुरु प्रदोष व्रत कथा। श्री सूत जी के अनुसार यह अति श्रेष्ठ शत्रु विनाशक भक्ति प्रिय व्रत है। इस व्रत कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्रासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित करके नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देखकर वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो उठा और स्वयं युद्ध करने के लिए मैदान में उतर गया। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया।
उसका यह रूप देखकर सारे देवता भयभीत हो गए और अपनी जान बचाने के लिए गुरुदेव बृहस्पति की शरण में जा पहुंचे। वहां जाकर सारा वृतांत बताते हुए अपनी रक्षा की गुहार की तो उनकी बात सुनकर गुरुदेव ने कहा कि पहले मैं आपको वृत्तासुर का सारा परिचय बता देता हूँ। यह कहकर गुरुदेव ने बताया कि वृत्तासुर बड़ा ही तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया था। वह अपने पहले के जन्म में चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर चला गया था। वहां पर जाकर शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती को बैठा देखकर उपहास पूर्वक बोला कि हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम लोग स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर मैंने कभी नहीं देखा कि स्त्री आलिंगनबद्ध होकर सभा में बैठे। यह कहकर वो हंसने लगा। चित्ररथ के वचन सुनकर सर्वव्यापी शिव शंकर भगवान हंसकर बोले कि हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। लेकिन माता पार्वती चित्ररथ से बहुत ही क्रोधित हो गई और उसे संबोधित करते हुए बोली कि अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतः मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि तू फिर कभी भी संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। मेरे श्राप के कारण तू दैत्य स्वरूप धारण करके विमान से नीचे गिर। यह मेरा श्राप है जो कभी मिथ्या नहीं जाएगा। तो जगदम्बा भवानी के श्राप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वह वृत्तासुर बना। गुरुदेव बताते हुए बोले कि वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भगत रहा। उसने बड़ी ही श्रद्धा भाव से भगवान शंकर की पूजा आराधना की है और आज भी करता है। अतः हे इंद्र, तुम परिस्थिति पर दोष व्रत करके भगवान शंकर को प्रसन्न करके इस समस्या से निजात पा सकते हो। तो देवराज इंद्र ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए बृहस्पति पर दोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और पूरे देवलोक में शांति छा गई। इसके बाद स्वयं शिवजी ने प्रकट होकर देवराज इंद्र को कहा था कि गुरु प्रदोष व्रत के प्रभाव से ही तुम वृत्तासुर नाम के राक्षस का अंत करने में सफल हुए हो। जो मनुष्य पूर्ण श्रद्धा के साथ इस व्रत को संपन्न करेगा उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। इसीलिए हर शिव भगत को प्रदोष व्रत अवश्य करने चाहिए। बोलो भोलेनाथ की जय हो। प्रदोष व्रत की दूसरी कहानी जो हर प्रदोष व्रत में अवश्य सुननी चाहिए। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर भिक्षा लेने के लिए जाती थी और शाम होने पर अपने घर को लौट आती। एक दिन की बात है, जब वो भिक्षा लेकर घर को लौट रही थी तो उसे नदी किनारे एक सुंदर बालक घायल अवस्था में दिखाई दिया, जो कि विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। दुश्मनों ने उसके पिता को मारकर उसका राज्य हड़प लिया था और जंगलों में भटकते हुए उसकी माता की भी मृत्यु हो गई थी। वह बालक वहां पर लावारिस पड़ा हुआ था। जब ब्राह्मणी ने उस बालक को वहां पर देखा तो उसे वहां से उठाकर अपने साथ अपने घर ले आई और अपने बेटे की तरह ही उसका पालन पोषण करने लगी। ऐसा करते करते कई महीनों बीत गए। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों को साथ लेकर देवयोग से मंदिर पर गई। वहां पर उनकी मुलाकात ऋषि सांडिल्य से हुई। तो ऋषि सांडिल्य ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक तुम्हें मिला है वह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है, जो युद्ध में मारे गए थे और उनकी माता को जंगल में ग्रहा ने अपना भोजन बना लिया था। तो ऋषि की बात सुनकर ब्राह्मणी ने कहा कि महाराज, मैं क्या करूं, मैं तो बहुत ही गरीब हूं, जैसा बन पड़ता है मैं इसका पालन पोषण करती हूं। तो ऋषि सांडिल्य ने कहा कि आप ऐसा करो, प्रदोष व्रत करो। हर महीने में त्रयोदशी के दिन 2 प्रदोष व्रत आते हैं, एक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और एक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी। उस दिन आप विधि पूर्वक भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करना, जिससे तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। तो ऋषि सांडिल्य की बात सुनकर ब्राह्मणी बहुत ही खुश हुई और अपने दोनों बच्चों को लेकर घर आ गई। और जैसे ही प्रदोष व्रत आया तो ब्राह्मणी और उसके दोनों बच्चे तीनों ने प्रदोष व्रत करने शुरू कर दिए। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आई। ब्राह्मण बालक तो उन्हें देखकर घर लौट आया, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त अंशुपति नाम की गंधर्व कन्या से बात करने लगे।
बातें करते करते गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। फिर इस तरह दोनों बातें करते हुए अपने अपने घर को चल दिए। अंशुमति ने घर जाकर राजकुमार के बारे में अपने पिता को बताया तो दूसरे दिन अंशुमति और उसके पिताजी दोनों वहां पर आए। जब वह राजकुमार वहां पर आया तो कन्या ने अपने पिता को उस राजकुमार के बारे में बताया कि पिताजी, यह विदर्भ देश का राजकुमार है। तो उसके पिताजी उससे मिलकर बहुत ही खुश हुए और कहा कि बेटा, मुझे भगवान शिव की आज्ञा है कि मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ कर दूं और अपनी विशाल सेना की सहायता से तुम्हारा खोया हुआ राज्य जीत कर तुम्हें वापस लौटा दूं। तो राजकुमार ने इसके लिए हाँ कर दी। तो फिर उन दोनों का बड़ी धूमधाम से विवाह हो गया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर आक्रमण करके अपना पुनः आधिपत्य प्राप्त कर लिया और फिर अपनी ब्राह्मणी माता और अपने भाई को वहां पर बुला ली। सारे सुख पूर्वक रहने लगे। तो एक दिन अंशुमति ने बातों ही बातों में राजकुमार से पूछा कि स्वामी, आपको यह सब कुछ कैसे मिला? आपने ऐसा क्या किया था जिसे आपका खोया हुआ मान सम्मान और आपका राज्य सब कुछ आपको मिल गया? तो राजकुमार ने अपनी पत्नी अंशुमति को प्रदोष व्रत का सारा विधान बताया। तो अंशुमति यह सब कुछ जानकर बहुत ही खुश हुई और बाद में वो भी हर प्रदोष व्रत का नियम से पालन करती और श्रद्धा पूर्वक व्रत करती। तो राजकुमार धर्मगुप्त का जीवन सुखी और संपन्न हो गया। यह सब कुछ ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के प्रदोष व्रत करने का फल था। स्कंद पुराण के अनुसार जो भी व्यक्ति प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा के बाद में एकाग्र होकर प्रदोष व्रत की कथा को सुनता है या पढ़ता है, उसे 100 जन्मों तक कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता। वह हमेशा सुखी और संपन्न रहता है, क्योंकि कहा जाता है कि प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। क्योंकि इस समय भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर नृत्य कर रहे होते हैं और बहुत ही प्रसन्नचित मुद्रा में होते हैं। इसीलिए इस समय जो भी कोई व्यक्ति पूजा करता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ खुश होकर पूरी कर देते हैं। बोलो भोलेनाथ की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय हो। एक बार की बात है कि भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता किया करता था। यह बात उसकी रानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वह ना तो गरीबों को दान देती और ना ही भगवान का पूजन करती थी और राजा से भी ऐसा करने के लिए मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन को गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा मांगने के लिए आए और रानी से भिक्षा मांगी। तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा कि हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाता रहता है। मेरी इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए। तो रानी की ये बात सुनकर साधु ने कहा कि हे देवी, तुम बड़ी अजीब हो। धन और संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ और जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं करवा सकते, तुम उनका विवाह करवा दो। और कई ऐसे काम हैं जिसे तुम अगर करोगी तो तुम्हारा यश लोक और परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर साधु के उपदेश का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली कि महाराज, आप मुझे कुछ ना समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह लोगों में बांटती फिरूं। तो साधु ने उत्तर दिया कि यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार के दिन घर को पीली मिट्टी से लीपकर सिर धोकर स्नान करना, बट्टी से डाकर कपड़े धोना और भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रख देना और राजा से कहना कि गुरुवार के दिन अपनी हजामत बनवाए। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहां से आलोप हो गए। जैसे वह साधु कहकर गया था, रानी ने वैसा ही किया। तो 6 बृहस्पतिवार बीते थे कि उसका सारा धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों तरसने लगे, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब राजा रानी से कहने लगा कि तुम यहाँ पर रुको और मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे सारे मनुष्य जानते हैं, इसीलिए मैं कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी और परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया।
वहाँ जंगल को जाकर लकड़ी काटता और शहर में बेचता, जिससे अपना जीवन यापन करता। ऐसा करते करते कई महीनों बीत गए। एक दिन वह दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे निश्चित रूप से आसन जमाकर बैठ गया और अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। उस दिन भी गुरुवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुआ है। वह साधु के वेश में स्वयं बस्ती देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले कि हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तुम चिंता मगन क्यों बैठा है? तो लकड़हारे ने साधु को देखते ही हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया कि महात्मा जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। यह कहकर वह रोने लगा और साधु को आत्मकथा सुनाई। लकड़हारे की सारी बात सुनकर साधु ने कहा कि तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन वीर भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर तुम्हारी यह दशा कर दी गई है। अब तुम चिंता दूर करो और मेरे कहने पर चलो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन पाठ किया करो। 5 रुपए के चने मुनक्का मंगवा कर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल के लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करना। ऐसा करने से भगवान बृहस्पति देव तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला कि हे साधु महाराज, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिसे मैं भोजन करने के बाद भी कुछ बचा सकूं, जिससे पूजा की सामग्री ला सकूं। तो साधु ने कहा कि हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर बेचने के लिए जाओगे तो तुम्हें हर दिन से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे और गुरुवार की पूजा का सामान भी आ जाएगा। तो साधु की बात सुनकर लकड़हारा बहुत ही खुश हुआ। धीरे धीरे 6 दिन बीते। राजा बृहस्पतिवार का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जैसे ही बृहस्पतिवार का दिन आया तो राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने के लिए गया। उस दिन उसे और दिन से अधिक पैसा मिला तो राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से राजा के सभी क्लेश दूर हो गए। राजा बहुत खुश हुआ, परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। तो इस कारण बृहस्पति भगवान उससे नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था और शहर में घोषणा करवाई थी भी कोई भी मनुष्य अपने घर पर भोजन नहीं बनाएगा और ना ही आग जलाएगा। सारी जनता मेरे यहाँ आकर भोजन करेगी। जो मेरी इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। तो राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सारे लोग भोजन करने के लिए राजा के यहाँ गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। तो राजा उसे भोजन करवाने के लिए अपने साथ अपने घर पर ले आए और घर पर लाकर जैसे ही भोजन करवा रहे थे तो रानी की दृष्टि एक खूंटी पर पड़ी, जिस पर उनका अमूल्य हार लटका हुआ था। वह हार वहां पर रानी को दिखाई नहीं दिया। तो रानी ने सोचा कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुराया है। तो रानी ने उसी समय पुलिस को बुलाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। जब लकड़हारा जेल खाने में पड़ गया तो बहुत ही दुखी हुआ और विचार करने लगा कि ना जाने मैंने पूर्व जन्म में कौन से बुरे कर्म किए थे जिसके कारण आज मुझे इतना दुखी होना पड़ रहा है। तो उसी समय बृहस्पति देव साधु के रूप में वहां पर प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे कि अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं की, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। तो साधु की बात सुनकर राजा ने कहा कि हे साधु महाराज, मुझसे गलती हो गई, अब मैं क्या करूं? तो साधु ने कहा कि अब तू चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन जेल के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। तू उनसे बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो बृहस्पतिवार का दिन आया तो राजा को जेल के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिले। तो राजा ने उनसे कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को सपवन में कहा कि हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल में बंद किया है वह निर्दोष है, तुम उसे छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारा राज्य, पुत्र, धन सब कुछ नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार टंगा हुआ देखा तो लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी, वस्त्र और आभूषण देकर विदा किया तथा बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया।
राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बावड़ी, बहुत सारी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गए थे। तो राजा ने लोगों से पूछा कि ये कुएं, बावड़ी, तालाब, धर्मशाला किसने बनवाए हैं? तो नगर के सारे लोग कहने लगे कि ये तो सब रानी और बांदी ने बनवाए हैं। जब राजा ने लोगों के मुंह से ये सुना तो उसे आश्चर्य भी हुआ और गुस्सा भी आया। उधर जब रानी को यह खबर मिली कि राजा आ रहे हैं तो उसने बांदी को कहा कि हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं वापस ना लौट जाएं, इसीलिए तुम दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा महल में आए तो उन्हें अपने साथ अंदर ले आई। तो राजा ने आते ही रानी से पूछा कि इतना सब कुछ धन तुम्हें कैसे मिला? तो रानी ने राजा की बात सुनकर कहा कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब धन हमें बस्ती देव भगवान के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। तो राजा को यह सुनकर बहुत ही खुशी हुई। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सारे लोग गुरुवार का व्रत करते हैं, परंतु मैं तो रोजाना 3 बार कहानी कहा करूँगा और रोजाना ही व्रत किया करूँगा, क्योंकि मैंने मेरे खोए हुए धन को बस्ती देव की कृपा से बहुत ही मुश्किल से वापस पाया है। अब तो हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती। एक दिन राजा ने सोचा कि बहन से मिलकर आता हूँ, मिले हुए बहुत ही दिन हो गए। इस तरह का विचार करके राजा अपनी बहन से मिलने के लिए चल पड़े। तो मार्ग में उन्होंने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए हुए जा रहे हैं। तो राजा उनको रोककर कहने लगे कि अरे भाइयों, मेरे बस्ती देव की कहानी सुन लो। तो वो आदमी बोले कि हमारा तो आदमी मर गया है और इसे कथा की पड़ी है। परंतु कुछ बड़े बुजुर्ग बोले कि अच्छा चलो कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। तो राजा ने बहुत ही खुश होकर चने की दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। जैसे ही कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जैसे ही कथा पूरी हुई तो मुर्दा तो जीवित हो गया। तो सारे लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। राजा वहां से विदा होकर आगे चला तो आगे मार्ग में उसने देखा कि एक खेत में एक किसान हल चला रहा था। तो राजा ने उससे कहा कि अरे भैया, तुम मेरी बस्ती देव की कथा सुन लो। तो किसान बोला कि जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तो 4 हरिया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा को किसान की बात सुनकर बहुत ही दुख हुआ और राजा बड़े ही दुखी मन से वहां से आगे चल पड़े। जैसे ही राजा वहां से गए तो राजा के जाते ही किसान के बैल पछाड़ खाकर गिर पड़े और किसान के पेट में बहुत ही जोरों का दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। जब उसने अपने पुत्र का यह हाल देखा तो उससे सब कुछ पूछा। तो बेटे ने सारा हाल कह सुनाया। अपने बेटे से सारा हाल जान वह बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई और वहां जाकर बोली कि बेटा, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू ऐसा कर, मेरे खेत पर चलकर कथा कहना। तो राजा ने बुढ़िया के कहे अनुसार बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही। कथा के सुनते ही उस किसान के बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। तो यह देखकर बुढ़िया बहुत ही खुश हुई और उसने आशीर्वाद देते हुए राजा को वहां से विदा किया। ऐसा करते करते राजा अपनी बहन के यहाँ पहुंचा। वहां जाकर राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, यहाँ पर कोई ऐसा मनुष्य है जिसने भोजन ना किया हो, जो मेरी बस्ती देव की कथा सुन ले। तो राजा की बात सुनकर राजा की बहन बोली कि हे भैया, यह तो ऐसा देश है, यहाँ पर लोग पहले भोजन करते हैं और बाद में कोई अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में है तो मैं देखकर आती हूँ। राजा से वह ऐसा कहकर देखने के लिए चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। इस तरह घर घर पूछती हुई राजा की बहन एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। वहां जाकर उसे मालूम पड़ा कि यहाँ पर 3 दिन से किसी ने भी भोजन नहीं किया है। तो रानी ने कुम्हार से कहा कि तुम मेरे भैया से बस्ती देव की कथा सुन लो। तो कुम्हार कथा सुनने के लिए तैयार हो गया। राजा ने जाकर उसके घर पर बस्तीवार की कथा कही, जिस कथा को सुनकर उसका लड़का बिल्कुल ठीक हो गया। अब तो राजा की खूब प्रशंसा होने लगी। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन राजा ने कहा कि बहन, मुझे आए हुए कई दिन हो गए हैं, अब हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ, तुम्हें भी साथ लेकर चलूँगा। तो राजा की बहन ने अपनी सास से कहा
तो सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु अपने बच्चों को मत लेकर जाना, क्योंकि तेरे भैया के कोई औलाद नहीं है। तो बहन ने बड़े ही दुखी मन से अपने भाई से कहा कि भैया मैं तो चलूँगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। तो राजा बोला कि जब कोई बालक ही नहीं जाएगा तो तुम चलकर क्या करोगी। बड़े ही दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आए। तो राजा को इस तरह दुखी देखकर रानी ने कहा कि हे प्रभु, निराश मत हो, बस्ती देव ने हमें सब कुछ दिया है तो औलाद भी अवश्य ही देंगे। उसी रात राजा ने नींद में एक सपना देखा कि जैसे बस्ती देव उससे कह रहे हैं कि हे राजा उठ, सारे सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बहुत ही खुशी हुई। सुबह उठकर राजा ने ये बात रानी को बताई। 9 महीने बीतने पर रानी ने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब राजा बोला कि हे रानी, औरत बिना भोजन के रह सकती है, लेकिन बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन यहाँ पर आवे तो तुम उसे कुछ मत कहना। तो रानी ने सुनकर हाँ तो कर दी। लेकिन जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत ही खुश हुई और बधाई लेकर अपने भैया के यहाँ आई। तो आते ही रानी ने कहा कि घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई है। तो राजा की बहन बोली कि भाभी, अगर मैं तुमसे इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बस्ती देव एक ऐसे देव हैं जैसे जिसके मन में कामना है वे उसी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बस्तीवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है, सुनता है अथवा सुनाता है, भगवान बस्ती देव उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान हमेशा उसकी रक्षा करते हैं। संसार में सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत करके सच्चे हृदय से मनन करते हुए जयकारा लगाना चाहिए। एक समय की बात है कि भगवान नारायण बैकुंठ लोक में सोए हुए थे। तभी उन्होंने स्वप्न में देखा कि करोड़ों चंद्रमाओं की कांति वाले त्रिशूल डमरूधारी त्रिलोचन भगवान शिव प्रेम और आनंदित होकर उनके सामने नृत्य कर रहे हैं। उन्हें देखकर भगवान श्री हरि विष्णु हर्ष से गदगद हो उठे और अचानक से उठकर बैठ गए और कुछ देर तक मगन हो गए। उन्हें इस प्रकार बैठे देखकर श्री लक्ष्मी जी उनसे पूछने लगी कि हे भगवान, आपके इस प्रकार निद्रा से अचानक जागने का क्या कारण है? आप इस तरह बैठे क्यों हैं? तो भगवान ने लक्ष्मी जी के इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया और आनंद में मगन हुए चुपचाप बैठे रहे। थोड़ी देर बाद में बड़े ही खुश होते हुए बोले कि देवी, मैंने अभी अभी एक स्वप्न देखा है कि भगवान शंकर मेरे सामने नृत्य कर रहे हैं। उनकी ऐसी छवि आनंद में और बहुत ही मनोहर थी। मैंने आज स्वप्न में भगवान शंकर के दर्शन किए हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान भोलेनाथ ने मुझे आज जरूर याद किया है। चलो कैलाश में चलकर हम लोग महादेव के दर्शन करके आते हैं। ऐसा विचार करके दोनों कैलाश की ओर चल दिए। भगवान शिव के दर्शन के लिए दोनों कैलाश मार्ग के आधे दूर तक गए थे कि सामने देखते हैं कि भगवान शंकर भी पार्वती जी के साथ उनके सामने चले आ रहे हैं। तो भगवान श्री हरि विष्णु के आनंद का तो कोई ठिकाना नहीं रहा। दोनों पास आते ही बड़े प्रेम से मिले। ऐसा लगा मानो प्रेम और आनंद का समुद्र चारों ओर उमड़ पड़ा हो। एक दूसरे को देखकर दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए कुछ देर तक खड़े रहे। तो भगवान शंकर ने श्री हरि विष्णु से कैलाश आने का कारण पूछा। तो भगवान श्री हरि ने रात्रि में आए स्वप्न के बारे में बताया। तो बताने के बाद श्री हरि विष्णु को मालूम पड़ा कि उसी प्रकार भगवान भोलेनाथ को भी स्वप्न आया था, जिसमें वो श्री हरि विष्णु को देख रहे थे। जिस रूप में वो सामने खड़े हैं वही रूप उन्होंने रात को देखा था। इस तरह दोनों एक दूसरे की बात जानकर बहुत ही खुश हुए। काफी देर तक बातें करते रहे। फिर दोनों वहां से चलने लगे। तो भगवान भोलेनाथ ने श्री हरि विष्णु से कहा कि कैलाश पर चलो। तो भोलेनाथ की बात सुनकर श्री हरि विष्णु ने कहा, नहीं, तुम हमारे साथ बैकुंठ चलो। इस तरह दोनों एक दूसरे से अपने निवास स्थान पर जाने के लिए जिद करने लगे। भगवान भोलेनाथ कह रहे थे कि कैलाश की ओर चलो और विष्णु जी कह रहे थे कि बैकुंठ की ओर चलो। तो दोनों के आग्रह में इतना अलौकिक प्रेम था कि यह निर्णय करना बहुत ही कठिन हो गया कि कहाँ जाया जाए। इतने में वहां पर वीणा बजाते हुए हरिगुण गाते हुए नारद जी कहीं से आ निकले। बस फिर क्या था, लगे दोनों उनसे निर्णय कराने कि कहाँ चला जाए।
उन दोनों की बात सुनकर नारद जी तो स्वयं परेशान हो गए और उनके अलौकिक मिलन को देखकर नारद जी तो स्वयं सुध बुध भूल बैठे थे और मस्त होकर दोनों का गुणगान करने लगे। पर अब निर्णय कौन करे कि कहाँ जाया जाएगा। अंत में नारद जी ने कहा कि भगवती उमा जो कह देगी वही ठीक होगा, चलो उन्हीं से पूछते हैं। तो जैसे ही उन्होंने अपनी समस्या भगवती उमा के सामने रखी तो उनकी बात सुनकर भगवती उमा पहले तो कुछ देर तक चुपचाप बैठी रही। अंत में वे उन दोनों की तरफ मुख करके बोली कि हे नाथ, हे नारायण, आप लोगों के निश्चल अनन्य एवं अलौकिक प्रेम को देखकर तो यही समझ में आता है कि आपका निवास स्थान अलग अलग नहीं है। जो कैलाश है वही बैकुंठ है और जो बैकुंठ है वही कैलाश है, केवल नाम में ही भेद है। यही नहीं, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपकी आत्मा एक है, केवल आपके शरीर दिखने में दो हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि आपकी पत्नियां भी एक है, जो मैं हूँ वही लक्ष्मी है, जो लक्ष्मी है वही मैं हूँ। केवल इतना ही नहीं, अब तो मुझे विश्वास हो गया है कि जो आप लोगों में से एक के प्रति द्वेष करता है, मानो वो दूसरे के प्रति भी करता है। जो एक की पूजा करता है वो दूसरे की पूजा भी करता है। मैं तो यह समझती हूँ कि जो आदमी आप दोनों में भेद समझता है उसका चिरकाल तक घोर पतन होता है। मुझे तो ये लग रहा है कि आप दोनों इस बात में बीच में मुझे लाकर मुझे असमंजस में डाल रही हैं और मुझे सब कुछ भुला रहे हैं। आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि आप लोग दोनों अपने अपने लोक की ओर पधारिए। श्री विष्णु जी यही समझेंगे कि हम शिव रूप में बैकुंठ जा रहे हैं और महेश्वर यह माने कि हम विष्णु रूप में कैलाश गमन कर रहे हैं। तो भगवती द्वारा इस उत्तर को सुनकर दोनों परम प्रसन्न हुए और भगवती उमा की प्रशंसा करते हुए दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया और अत्यंत हर्षित होकर एक दूसरे से गले मिल गए। फिर दोनों ने अपने अपने लोक को प्रस्थान किया। लौटकर जब श्री हरि विष्णु बैकुंठ पहुँचे तो श्री लक्ष्मी जी ने उनसे पूछा कि हे प्रभु, आपको सबसे अधिक प्रिय कौन है। तो लक्ष्मी जी की बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले कि हे प्रिय, मेरे प्रियतम केवल श्री शंकर हैं। देहधारियों को अपनी देह की भांति वे मुझे अकारण ही प्रिय हैं। एक बार मैं और श्री शंकर जी दोनों पृथ्वी पर घूमने निकले थे। मैं अपने प्रियतम की खोज में इसी आशय से निकला कि मेरी तरह जो अपने प्रियतम की खोज में देश देशांतर में भटक रहा होगा वही मुझे अकारण प्रिय होगा। थोड़ी ही देर बाद मेरी श्री शंकर जी से भेंट हो गई। सच पूछो तो वास्तव में मैं ही जनार्दन हूँ और मैं ही महादेव हूँ। अलग अलग दो घड़ों में रखे हुए जल की भांति मुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं है। शंकर जी के अतिरिक्त शिव की चर्चा करने वाला शिव भगत भी मुझे बहुत ही प्रिय है। इसके विपरीत जो व्यक्ति कभी शिव पूजा नहीं करता वह मुझे कदापि प्रिय नहीं हो सकता। जो व्यक्ति शिव की पूजा करता है वह बैकुंठवासी विष्णु को भी स्वीकार है और जो श्री हरि विष्णु की वंदना करता है वह त्रिपुरारी को भी मना लेता है। तभी तो शिव शंकर जब भी मैं धरती पर मनुष्य रूप में अवतार लेता हूँ तो मेरे बाल रूप के दर्शन करने के लिए तुरंत पहुँच जाते हैं। लपसी और तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लपसी हमेशा सवा सेर की लापसी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन कोई बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा, कल आऊंगा, बता दूंगा भी कौन बड़ा है। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप से उठाई और अपने पैर के नीचे दबा ली।
लप्सी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा, तो वो खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या तो तुम करते हो, इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। ये अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं ये देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किन के मन में लालच है। तो तूने तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन लप्सी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लप्सी ने अंगूठी को ना ही उठाया और ना ही ध्यान किया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ही ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसीलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलने वाला। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वह शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि आज तक की मेरी गलती माफ करो और मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद कभी भी मैं चोरी नहीं करूंगा। तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर किसी को सूट, तीवल, साड़ी अगर हम देते हैं, उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीपकर चौका नहीं लीपेगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लप्सी तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। हे शिवजी भगवान, हे विष्णु भगवान, कहानी कहने में अगर कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करना और अपने भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।